बात करेंगे बंगाल की, जहां टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में कुछ सीटों के नाम भी बता दिए जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने खुद 2 जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर विधानसभा और भरतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। बता दें कि हुमायूं कबीर आखिर है कौन, ये भी आप समझिए। ये वो विधायक है टीएमसी के जिनको अब टीएमसी से निष्कासित तो कर दिया गया है, निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने ही ऐलान किया था कि ये मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद नाम के मस्जिद की नींव रखेंगे। इन्होंने रखी भी, दावा भी किया गया कि कई लाख लोग वहां पहुंचे और मस्जिद की नींव रखने के लिए ईंट लेकर आए। इसके बाद से ही इनके जो विरोधी बयान थे उसके चलते टीएमसी ने इनको पार्टी से निष्कासित किया और हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि मैं नई पार्टी का गठन करूंगा और आज इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि ये नई पार्टी उनकी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि बंगाल विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। खुद 2 जगह से हुमायूं कबीर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अगर हुमायूं कबीर की बात की जाए तो हुमायूं कबीर ने अपने अलावा मुर्शिदाबाद के कुछ और भी ज्यादा सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ग्रामीण खड़गपुर विधानसभा से हाजी इमरान हुसैन चुनाव मैदान में है। भंगवा गोला विधानसभा से हुमायूं कबीर नाम के ही एक और उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। रानीनगर विधानसभा से डॉक्टर हुमायूं कबीर नाम के एक और उम्मीदवार मैदान में हैं। ये दोनों ही अलग हुमायूं कबीर हैं। साउथ दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर विधानसभा से वाहिदुर रहमान, मुर्शिदाबाद विधानसभा से मनीषा पांडे चुनाव में उम्मीदवार बनेंगी। तो कुल मिला के हुमायूं कबीर की जो पार्टी है उस पार्टी से 3 हुमायूं कबीर तीनों अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे और इन सीटों का ऐलान हुमायूं कबीर ने कर दिया है। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी अबीर घोषाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबीर, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा। दावा किया जा रहा था कि 4 लाख लोग समर्थक इस दौरान जुटेंगे मंच से जब ऐलान किया जाएगा। तस्वीरें क्या है, क्या क्या दावे हुमायूं कबीर की तरफ से मंच से किए गए? देखिए, कुछ ही समय पहले जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर की नया पार्टी उसका लॉन्च हुआ है। उसके साथ साथ हुमायूं कबीर की तरफ से कहीं असेंबली सीटों में उनका उम्मीदवार की नाम भी हुमायूं कबीर खुद अनाउंसमेंट भी कर दिया। इसी में रेजीनगर और बेलडांगा 2 ही मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पे है, उस पर खुद हुमायूं कबीर अपने ही लड़ेंगे। उसके साथ खड़गपुर ग्रामीण सीटों में हाजी इब्रार हुसैन, वैष्णव नगर मालदा पे मुस्केरा बीबी, मुर्शिदाबाद सीटों में मनीषा पांडे, भगवान गोला में और एक हुमायूं कबीर, रानीनगर में डॉक्टर हुमायूं कबीर और एक बंदा, और हरिरामपुर में डॉक्टर अहिदुर रहमान, और उसके साथ साथ कलकत्ता की बालीगंज सीट जहां से एमएलए है बाबुल सुप्रियो, वहां पर निशा चटर्जी, वह भी हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी की उम्मीदवार है। आप हुमायूं देख सकते हो, हुमायूं कबीर खुद यहाँ पर है। उसके साथ साथ जो लोग हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी की कैंडिडेट हुए है, जिसको जो उम्मीदवार की नाम कुछ ही समय पहले हुमायूं कबीर ने अनाउंसमेंट किया है, वो लोग भी मौजूद है। लेकिन कई दिनों से हुमायूं कबीर कह रहा था जिस दिन जनता उन्नयन पार्टी की अनाउंसमेंट होगा उस दिन 4 लाख लोगों उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग आएंगे। लेकिन हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको दिखाएंगे, जहां ये मीटिंग हो रहा है वहां पर आज 4 लाख लोग नहीं है, लेकिन कई सारे लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। महिला लोग भी मौजूद है मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर से, और हुमायूं कबीर की कहना है आसाम के बॉरपेटा से भी बहुत सारे लोग उनके जो जनता उन्नयन पार्टी की जो आज के लॉन्च हुआ है, अनाउंसमेंट हो रहा है, वहां पर मौजूद है। तो हुमायूं कबीर काल से ही पूरा मुर्शिदाबाद में उनका जो पॉलिटिकल जो कार्यक्रम वो शुरू करेंगे और जिन लोगों का नाम कई सारे सीटों में उम्मीदवार के नाम जो हुमायूं कबीर ने अनाउंसमेंट किया उन लोगों की भी अपने इलाका में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अबीर, ये तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।